हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। और वहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से बिल्कुल क्लियर किया था कि पॉलिनेशन क्या है, किस तरह से रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख ले, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। वहाँ पर हमने सारी चीज़ें बताई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ये वाले लेक्चर में हम लोग केवल ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। All of you know that our body change as we become older। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, हमारी बॉडी चेंज होती है। दिस चेंज अकर दिस चेंज अकर इन वेरियस फेजेस कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। तो ये अलग अलग फेज में हमारी बॉडी चेंज होती है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज। लेट अस लर्न अबाउट देम फर्स्ट। पहले हम उनको पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। जैसे मानो चलो एज, फ्रॉम बर्थ टू एज, द एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स। उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ हायर, फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ बोन्स मसल एट्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें ग्रोथ होती हैं, ग्रो करती हैं। चेंज इन गर्ल, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, एक्वायर एंड देन लूज मिल्क टीथ। उसके बाद क्या है, दांत जो होते हैं दूध वाले। एंड अगेन एक्वायर न्यू वंस, वो गिरने के बाद फिर से नए दांत निकलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा है इस तरह से। चेंज इन बॉय, बॉय में क्या चेंज होता है, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, एक्वायर देन एंड देन लूज मिल्क टीथ एंड अगेन एक्वायर न्यू वंस। यहाँ भी क्या होता है, वेट बढ़ता है, उसके बाद क्या है, हाइट भी बढ़ती है और दूध वाले दांत गायब होने के बाद नए दांत निकल आते हैं। स्टेज क्या होती है, चाइल्डहुड की ये होती है। लेट अस लर्न अबाउट द सेकंड स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड द चेंज दैट अकर इन गर्ल एंड बॉयज। अब आ जाओ एज 11 से 18 के बीच में एंड 21 इन बॉयज। तो 18 गर्ल और 21 बॉय। तो यहाँ पर ये बॉय है, ये गर्ल है। क्या चेंजेस दिखेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ, बॉडी इज ग्रोइंग टू इट अडल्ट साइज। अडल्ट साइज की तरफ क्या करती है, बॉडी ग्रो करती है। मैचुरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू, यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू का बढ़ावा होता है। चेंज इन गर्ल, गर्ल में क्या चेंज होते हैं, हेयर ग्रो एंड आर्मपिट, जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई, और जो जेनिटल एरिया होता है थाइयों के बीच में, वहाँ पर हेयर ग्रो करते हैं। लेग एंड आर्म, जेनिटल एरिया बिकम डार्कन इन कलर, और कलर कैसा होता है, डार्क हो जाता है। स्किन बिकम ऑयली, और स्किन भी ऑयली हो जाएगी। मे डेवलप पिंपल्स, पिंपल्स आने की संभावना रहती है। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, हेयर वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव मेलेनिन पिगमेंट की वजह से ये डार्क हो जाता है। कौन सा, मेलेनिन पिगमेंट की वजह से, ध्यान रखना। चेंज इन गर्ल, ब्रीस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, ब्रीस्ट साइज जो है वो इंक्रीज होगा। डार्कनिंग ऑफ स्किनिंग ऑफ द निप्पल एट द टिप ऑफ द ब्रिस्ट, और जो ब्रिस्ट है उसकी जो निप्पल है उसकी टिप जो है वो डार्क होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। बिगिन टू मैचुरेट, ड्यू टू एक्सेसिव मेलेनिन पिगमेंट की वजह से ये भी डार्क होता है। पीरियोडिक लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉवर्टी। तो जैसी पॉवर्टी वाली एज होती है तो क्या है, यहाँ पर ब्लड, पीरियोडिक लॉस ऑफ ब्लड बॉडी से होगा। चेंज इन बॉय, बॉय में क्या होगा, हेयर ग्रो इन आर्मपिट, आर्मपिट में जेनेटिक
जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई लेग एंड आर्म। जो लड़कियों में था वही लड़कों में चेंज होगा। और क्या दिखेंगे बॉय में चेंज? जेनिटल एरिया बिकम डार्कर इन कलर, वही सारी चीज़ें हैं। बट ग्रोथ ऑफ थिकर हेयर ऑन फेस, और यहाँ पर एक चीज़ अलग है लड़कियों से, लड़कियों की जो दाढ़ी मूछ नहीं आती जो कि लड़कों की आती है। वॉइस बिगिन टू क्रैक, और आवाज़ में थोड़ा बदलाव हो जाता है। पेनिस बिगिन टू बिकम इन लार्ज एंड इरेक्ट। ठीक है। स्टेज आज ऑफ पॉवर्टी, द स्टेज अटेंडिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी। तो यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है ये वाली एज में। पॉवर्टी इज करेक्टराइज बाय, कैसे? फ्रिक्वेंट इमोशनल शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी थोड़ी इमोशनल आप लोगों को दिखनी स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ स्पेशल हार्मोन एज देयर इज मेचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू, फिजिकल मेचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये मेल का होता है, ये फीमेल का होता है। एज 18 ऑनवर्ड इन गर्ल एंड 21 ऑनवर्ड इन बॉय। तो 21 साल के बाद लड़कों में, 18 साल के बाद लड़कियों में क्या होता है, ये होता है सब। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है। बॉडी इज फिजिकली रेडी टू रिप्रोड्यूस। तो 18 साल की लड़कियां और 21 साल के लड़कों के बाद क्या होता है, बॉडी अपने आप क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है। इट्स हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स। अब ये तभी होगा जब दो इंडिविजुअल आपस में ज्वाइन देयर बॉडी टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफ़र। इंटरनल ट्रांसफ़र का मतलब ये है द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल टू द बॉडी ऑफ फीमेल। मतलब जो बॉडी होगी मेल की, उसके बॉडी से स्पर्म जाए कहाँ, फीमेल की बॉडी में। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफ़र इसे बोलते हैं। ऑफ जर्म सेल फॉर फ्यूजन, फ्यूजन के लिए, तभी जाके कोई नया इंडिविजुअल बनेगा। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल and other portion that deliver the germ cell to the site of the fertilization। तो ये होता है द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। तो ये होता है टेस्टिस। ठीक है, दो होती हैं। दीज आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्ड ए लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है, इसकी पोजीशन यहाँ पर क्यों होती है, क्योंकि इनको जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से। टेस्टिस सेक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टिस क्या करती हैं, हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछा जाए मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का नाम बताएं तो होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड bring about changes in appearance seen in a boy at the time of poverty। तो poverty के टाइम पे ये सब देखने को मिलता है। ये होते हैं ब्लेड्स, ये होता है सेमिनल वेसिकल। द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर थ्रू द vas deferens which unite with a tube coming from the urinary bladder। तो ये vas deferens होता है, ये ब्लेड होते हैं। Thus urethra thus form a common passage for both the sperm and urine। और ये यूरेथ्रा है वो दोनों का काम करता है। ठीक है, स्पर्म का भी और यूरिन का भी। Along the path of the vas deferens gland like prostate and the seminal vesicle at their secretion, gland क्या करती है, at their secretion so that the sperm are now in a fluid which make their transport easier and this fluid also provide nutrition। पेनिस, ये पेनिस है, is the portion of the reproductive system that deliver the sperm to the site of fertilization। तो इसका काम क्या होता है कि जो मेल है, मेल के पास क्या है, पेनिस, और ये फीमेल के इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है या फिर ट्रांसफ़र होता है उसके लिए काम आता है। द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज
तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड ए लॉन्ग टेल। तो ये जेनेटिक मटेरियल से बना होता है, ठीक है। तो इसकी एक लॉन्ग टेल होती है, जेनेटिक मटेरियल लॉन्ग टेल, दैट हेल्प देम टू मूव टूवर्ड द फीमेल जर्म सेल। जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि जो फीमेल जर्म सेल है उसकी तरफ इसको मूव कराना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन ओवरीज। तो ये ओवरीज हैं। दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन। ये कुछ हार्मोन का प्रोडक्शन कराती हैं। ये व्हेन ए गर्ल इज बोर्न, जब लड़की पैदा होती है, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग। इसके अंदर थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग होते हैं। और रीचिंग पॉवर्टी, जैसे पॉवर्टी पहुंचती है, सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग। तो उसके बाद वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाई वन ऑफ द ओवरीज। तो हर महीने क्या होती है, साइकिल चलती है, ठीक है। द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू द बोम। अब ये क्या है, ओवरी से कहाँ गया, बोम, थ्रू ए थिन ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। यूटेरस बोलते हैं इन्हें हम। तो ये ओविडक्ट है, इसके थ्रू कहाँ गया, ठीक है, यूटेरस। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू ए इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज यूटेरस। अब ये यूटेरस है। यूटेरस ओपन इनटू द वेगिना। अब ये यूटेरस कहाँ पे खुलता है, वेगिना में, थ्रू द कैरवेक्स। तो ये वेगिना है, कैरवेक्स। द स्पर्म इंटर थ्रू द वेगिनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ये, ठीक है, काम करता है। द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे इनकाउंटर द एग। तो ये ऊपर की तरफ चलता है, उसके बाद ओविडक्ट में चला जाता है, जो कि इनकाउंटर करेगा एग। द फर्टिलाइज एग, द जाइगोट, गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। उसके बाद ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन होगा, इम्प्लांटेड। द अटैचमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग और जाइगोट टू द वॉल ऑफ द वोम एट द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर हैज द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो हर महीने क्या होता है, वो धीरे धीरे, ठीक है, द लाइनिंग थिकनेस एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो ग्रो करता है धीरे धीरे। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड। और जो एम्ब्रियो है न्यूट्रिएंट को लेता है कहाँ से, मदर्स ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से वो न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है जो भी एम्ब्रियो होगा, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा है। दिस इज डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल, जो कि यूटेरिन वॉल से ये कनेक्टेड होती है। प्लेसेंटा कंटेन विलाई, वन ऑफ द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। तो ये विलाई कंटेन करता है जिससे कि वो, ठीक है, ब्लड वगैरह से क्या है, न्यूट्रिशन को ले सके। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे। और द मदर साइड एज ब्लड स्पेसिस वे सराउंड द बिलाई, दिस प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। तो बिलाई का काम क्या होता है, जो भी ग्लूकोज है, भोजन वगैरह है, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट हैं, वो सारा पहुंचाना कहाँ, एम्ब्रियो के पास, ऑक्सीजन वगैरह। तो ये मैटरनल, ठीक है, फॉइटल। तो ये मैटरनल है, ग्लूकोज, प्लेसेंटा ये है, और ये फॉइटल है, ठीक है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस। ये कुछ वेस्ट सब्सटेंस को भी जनरेट करता है, विच कैन बी रिमूव बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या करता है, ये वेस्ट को भी निकालता रहता है, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है।
द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। तो यहाँ पर जो मदर्स बॉडी होती है तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट जो चाइल्ड का होता है पूरा का पूरा कंप्लीट, वो लगभग 9 महीने लगता है। तो 1 मंथ में कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगा, 2 महीने में इस तरह से, 3 महीने में इस तरह से, 4 महीने में इस तरह से, 5 महीने में लगभग उसकी क्या है धड़कन आपको सुनाई पड़ने लगेगी। 6 महीने में ये, 7 महीने में ये, 8 महीने में ये, 9 महीने में ये। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मंथली दे रखा है। द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। तो यहाँ जब भी बच्चा पैदा होता है तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल में जब भी यूटेरस से निकलेगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कितने हिसाब से निकल रहा है बच्चा। वॉट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। अगर मान के चलो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव फॉर अबाउट 1 डे। तो ये लगभग 1 दिन तक रहेगा। ठीक है, सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg एवरी मंथ द यूटेरस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एज ए फर्टिलाइज एग। दस इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। तो 1 महीना फिर से आपको वेट करना पड़ेगा फर्टिलाइज करने के लिए। ठीक है, दिस would be required for nursing the embryo if fertilization had taken place. Now, however, this lining is not needed any longer. So the lining slowly break and come out through the vagina as blood and mucus. और ये लाइनिंग जो है म्यूकस के द्वारा बाहर निकल आएगी। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली एवरी मंथ एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो ये साइकिल होती है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये लगातार हर महीने आती है। अगर मान के चलो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इट यूजली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days। और ये लगभग 2 से 8 दिन तक चलती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज ए वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज। तो इंटीमेट कनेक्शन होता है बॉडीज का। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिसीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। कुछ डिसीज होती हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आदमी से औरत में फैल जाए, औरत से आदमी में कुछ बीमारी फैल जाए, तो उसे हम किस तरह से बचाएं या किस तरह से हम कौन सी सुरक्षा अपनाएं जब भी हम लोग सेक्स करेंगे तब। तो डिसीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसे हम कैसे बचाएं जब भी हम सेक्स करेंगे। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडीज कौन कौन सी हैं, जैसे मान लो गोनोरिया हो गया, साइफिलिस हो गया। ये हमारी होती है बैक्टीरियल डिसीज। कैसी होती है बैक्टीरियल डिसीज। एक होता है एड्स जो कि बहुत खतरनाक होता है, और एक होता है वार्ड्स। इसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये होती है वायरल डिसीज। तो बैक्टीरियल डिसीज हो सकता है, वायरल डिसीज हो सकता है। इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिसीज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। तो इसे क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे। यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड ए कंडोम। तो जैसे मान के चलो आप सेक्स करने जा रहे हैं, तो अगर आपने क्या है कंडोम का प्रयोग किया है फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स। सेक्स के टाइम पर पेनिस पे क्या लगा लिया कंडोम। ये क्या करेगा हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट। तो जिसके साथ भी आप सेक्स कर रहे हैं तो क्या है ये वाली बीमारी कोई भी बीमारी है या फिर उसका ट्रांसमिशन नहीं होगा। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड द प्रेगनेंसी। और जब भी आप लोग सेक्स करोगे तो क्या है प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांस होते हैं। द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। अब जैसे मान के चलो हमें केवल एंजॉय के लिए मतलब सेक्स करना है, तो यहाँ भी हम लोग कुछ अपने सुरक्षा के उपाय ले सकते हैं। जैसे कौन कौन से हैं। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड
ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन। प्रेगनेंसी जो है वो मेजर डिमांड होती है बॉडी की एंड माइंड ऑफ द वुमेन, जैसा कि आप जानते हैं। वीकनेस आएगी, ठीक है, थकावट थकावट होती है, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह होता है जब भी प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है। एंड इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, अगर मान के चलो वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी ना हो, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, तो या कोई उसकी हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइस्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ उपाय हैं। कैसे हैं प्रेगनेंसी को कम करें, ठीक है, या बचाएं, या फिर हमें प्रेग्नेंट नहीं करना है, ठीक है। तो क्या क्या है, दीज मेथड और वे आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ये होता है कि जो भी बर्थ है उसे कंट्रोल कर ले, बर्थ कंट्रोल, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। These contraceptive methods have number of categories based on their approaches। तो अप्रोचेस के हिसाब से हमारे बहुत सारे मेथड हैं। वन कैटेगरी इज द सर्टेन ऑफ द मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। सबसे अच्छा जो है वो कैटेगरी कौन सा है कि जो भी बैक्टीरिया है वो स्पर्म तक ना पहुँच, स्पर्म जो है वो ना पहुँचे कहाँ तक, एग तक। मतलब जो मेल का है, मेल वो फीमेल के अंदर ना पहुँचे स्पर्म, ठीक है, जब भी आप संबंध बनाओगे तब। दिस मेथड इज कॉल्ड एज बैरियर मेथड। अभी बैरियर मेथड है, हम कैसे इसको प्रयोग करते हैं, तो मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो उधर हम क्या करते हैं, कंडोम का प्रयोग करके आराम से प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं, तो ये बैरियर मेथड बना। मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल पहला बना बैरियर, जिसमें कंडोम का प्रयोग करेंगे, प्रोटेक्ट फ्रॉम STD, ठीक है, सेक्सुअल जो हमारी ट्रांसमिटेड डिसीज है उससे बचाएगा। दूसरा है डायफ्राम, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, जो क्या करे, स्पर्म की एंट्री से बचाए, ठीक है, तो डायफ्राम का प्रयोग करें। ये होता है मेल में और ये होता है फीमेल में। Another category of contraceptive act by changing the hormonal balance of the body so that egg are not released and fertilization cannot occur। या फिर मान के चलो जो भी हार्मोनल हैं उसको बैलेंस हम कर लें बॉडी के, जिससे क्या है, एग रिलीज नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। दिस मेथड इज कॉल्ड केमिकल मेथड, इसको हम बोलते हैं केमिकल मेथड। तो पहला बना बैरियर, दूसरा बना केमिकल। बैरियर में हम लोगों ने देखा एक था मेल में कंडोम और दूसरा था फीमेल में। केमिकल में क्या आएगा, जैसे ओरल पिल्स हो गई, ठीक है, टेबलेट वगैरह का प्रयोग करके। दीज ड्रग कॉमनली नीड टू बी टेकन ऑरली बाय फीमेल एज पिल्स, ठीक है। However, since they change hormonal balance, they can cause side effect too। अगर मान के चलो, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज, अदर में कौन कौन आएंगे, जैसे IUCD, इसका मतलब क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो एक डिवाइस होती है। द कॉपर टी जिसे हम बोलते हैं, इसको हम लगा दें, ठीक है, द लूप होता है इस तरह से, इसका प्रयोग करके हम आराम से रोक सकते हैं, ठीक है। अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूटेरस, तो वहाँ पे यूटेरस में इरिटेशन होगी जिससे क्या है, साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो इसका भी हम कम प्रयोग करते हैं। एनोदर अप्रोच टू contraception is to avoid fertilization by blocking the path of the male and the female gamete। एक हमारे पास मेथड कौन सा है कि पाथ को ब्लॉक कर दें मेल और फीमेल के, तो कोई क्या है हमारे पास, सच मेथड आर कॉल्ड सर्जिकल मेथड, इसे हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड, ठीक है। तो बैरियर, तो सर्जिकल मेथड मेल में जिसे हम बोलते हैं बेसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। इफ द वेस्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक, स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड एंड फर्टिलाइजेशन विल बी नॉट टेक प्लेस। अगर मान के चलो जो वेस्ट डिफरेंस है उसको हम कट कर दें यहाँ से, तो क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं नसबंदी,
ठीक है। तो अगर करा दें तो क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। फीमेल को क्या कर दें, ट्यूबेक्टोमी करा दें। ट्यूबेक्टोमी का मतलब जो भी ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब, उसे क्या कर दें, टाइट कर दें या फिर कट कर दें। तो रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट, तो इसको हम क्या कर दें, रिमूव कर दें छोटा सा पार्ट या फिर कट कर दें फैलोपियन ट्यूब का। तो यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ट्यूबेक्टोमी, और मेल में कौन सा था, वैसेक्टोमी। ठीक है। If the fallopian tube in the female is blocked, the egg will not be able to reach the uterus and fertilization will not take place. While surgical methods are safe in the long term, अब ये क्या है हमारे पास, लंबे समय के लिए सेफ मेथड हो गया। सर्जरी itself can cause infection and other problem if not performed properly। अगर मान लो ये सर्जरी प्रॉपर तरीके से नहीं करवाई तो क्या है, यहाँ पर इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। सर्जरी कैन आल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए सर्जरी करा सकते हैं। जैसे मानो आगे हमें बच्चे पैदा नहीं करने हैं तो क्या है, इसको हम रिमूव करा सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे सच सर्जरी में भी मिस यूज बाई पीपल, कुछ लोग मिस यूज करते हैं, हु डू नॉट वांट पर्टिकुलर चाइल्ड, जो कुछ पर्टिकुलर चाइल्ड को नहीं चाहते हैं। ठीक है, ना तो लड़की और जैसे लड़का चाहिए तो करा देते हैं। ठीक है। एज हैपन इन इलीगल सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ फीमेल फोइटोसिस, तो ये इलीगल होता है। फॉर ए हेल्थ सोसाइटी फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन, तो यहाँ पर सेक्स रेशियो मेंटेन होना चाहिए। बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फोर्टिसाइड illegal the killing of fetus, child sex ratio is declining at a alarming rate। prenatal sex determination has been prohibited by law। इस लॉ को मतलब ये एक लॉ है जिससे रोका गया है कि कोई भी भ्रूण हत्या नहीं करेगा। ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन हैज टू बी कंट्रोल्ड। तो ये पूरा का पूरा हमारा लेक्चर था कि किस तरह से हम जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किस तरह काम करता है, किस तरह से हम बर्थ कंट्रोल करें। ठीक है। तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी, नसबंदी करा के, या फिर वैसेक्टोमी क्या होता है, तो ये तमाम बातें हम लोगों ने जानी। ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।